नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट 8, जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट 8 को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हेल्थ की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव के कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव हम इसमें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई डिटरमाइंड ऑफ द पीपल हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, के किस तरीके से हेल्थ के रिलेटेड बिहेवियर होता है लोगों का, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डेवलपमेंट अंडरस्टैंड अबाउट रोल ऑफ लियोस एंड कंट्रोल एट्रीब्यूशंस स्टाइल्स इन द सर्वल प्रोटेक्शंस मेजरमेंट एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, के किस तरीके से आपके एट्रीब्यूशंस स्टाइल्स होता है वो किस तरीके से आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है या प्रोटेक्ट करता है साइकोलॉजिकली, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ साइकोलॉजी के हाई हेल्थ की क्या साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशंस ऑफ द साइकोलॉजी नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ द स्टडी प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड फिजिकल डिजीज एंड डिसऑर्डर। जो भी फिजियोलॉजिकल डिजीज है या फिर डिसऑर्डर्स है उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से उनसे प्रिवेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम पढ़ते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। उसके अलावा इमोशनल एडॉप्टेशंस एंड मेंटल हेल्थ कंसीडर द हेल्थ साइकोलॉजी ओनली दे आर एक्सटेंट्स extent that they influence or are the influenced by the physical health and illness like schizophrenia। जो कुछ ऐसी जो डिजीज होती है जिसमें हम अगर कह रहे हैं कि इमोशनल एडॉप्टेशन हो रही है, हेल्थ मेंटल हेल्थ जो है ना वो कंसीडर द हेल्थ साइकोलॉजी। अगर मेंटल हेल्थ हम देख रहे हैं तो वो कंसीडर हम करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं फिजिकल जो इलनेस है उसको भी हम देखते हैं कि कौन सी फिजिकल इलनेस इफेक्ट कर रही है एक ह्यूमन पे। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी मेजरमेंट अंडरटेकन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन इन हेल्थ इश्यूज एंड हेल्थ केयर, के कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हम पढ़ते हैं बिहेवियर साइकोलॉजिकल प्रोसेस में, कि कौन से हेल्थ इश्यू है, कौन सी हेल्थ केयर है जो हमें देनी होती है हेल्थ इलनेस पे। और उसके अलावा मेयर द यूजिंग टू एड्रेस थ्री मेन थियोरटिकल बेसिस क्वेश्चंस सर्टेन, कि कुछ थियोरटिकल बेस हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से कि हेल्थ की साइकोलॉजी क्या है, उसको किस तरीके से हम केयर दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दे आर असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियर गाइडलाइंस ऑफ स्टेटस अमाउंट ऑफ द हेल्थ इलनेस और हेल्थ केयर, के कौन से ऐसे हेल्थ इलनेस और हेल्थ जो भी इलनेस है या फिर हेल्थ स्टेटस है उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम उसकी गाइडलाइन देते हैं कि किस तरीके से हम केयर करते हैं। और जो भी असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो भी उसकी असेसमेंट है वो किस तरीके से हमें करनी चाहिए, जो भी डिजीज़ है उसकी और हमें डिजीज़ की साइकोलॉजी देखनी है। द असेसमेंट और इन्वॉल्व्स ऑफ द साइकोलॉजी एंड बिहेवियर आर कंसिक्यूशंस ऑफ द हेल्थ इलनेस एंड बिहेवियर केयर, के किस तरीके से असेस करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी एंड बिहेवियर कंसिक्यूशन को। और उसके अलावा इलनेस हम देखते हैं और हेल्थ केयर देखते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन जो 3 पॉइंट्स है उसमें हम दे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर फैक्टर प्रिडिक्शन, जो भी फैक्टर्स है उनको प्रिडिक्ट करके हम क्या करेंगे हेल्थ की असेसमेंट करते हैं। और उसके अलावा एक्सप्लेनेशंस ऑफ द हेल्थ इश्यूज एंड हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको हेल्थ केयर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, के कौन कौन से गोल्स होने चाहिए एक हेल्थ साइकोलॉजी के लिए। तो मेजर ये गोल्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स और हेल्थ एंड इश्यूज, के कौन से कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स होते हैं हेल्थ और इलनेस के जिनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों की वजह से इलनेस होती है या फिर
फिर इश्यूज होते हैं हेल्थ के, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, तो हम गोल्स में क्या क्या देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्टेक्चुअल बिहेवियर, चाहे वो डिजीज का हो कि किन किन चीज़ों की वजह से डिजीज काज होती है, या फिर हेल्थ इलनेस होती है, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। और उसके अलावा प्रिवेंशन एंड इलनेस को हम क्या करेंगे, ये भी हमारा साइकोलॉजिकल गोल होता है कि हम किस तरीके से डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं या फिर उसके इलनेस से प्रिवेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारा गोल होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजीज हो रही है। प्रोवाइड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हेल्थ, जो भी हेल्थ पॉलिसी है उसको हम क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। और उसके अलावा हॉस्पिस केयर एंड ग्रीफ काउंसलिंग फॉर द टर्मिनेट पेशेंट्स, जो टर्मिनेट पेशेंट्स होते हैं उनको काउंसलिंग करेंगे, ग्रीफ करेंगे। ये सारे हमारे क्या होते हैं, गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो कंडक्टिंग रिसर्च ऑफ प्रिवेंशंस एंड इंटरवेंशंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, रिसर्च कंडक्ट करेंगे कि प्रिवेंशन और इंटरवेंशन किस तरीके से करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की। और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रूविंग डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशंस इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा इम्प्रूविंग एडरेंस टू द मेडिकल एडवाइस, के किस तरीके से मेडिकल एडवाइस है उसको एडरेंस कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फाइंडिंग ट्रीटमेंट टू मैनेज पेन, हम किस तरीके से ट्रीटमेंट फाइंड करें ताकि हम पेन को मैनेज कर सकें। ये सारे हमारे हेल्थ गोल होते हैं, हेल्थ साइकोलॉजिकल गोल्स होते हैं जो हम पेशेंट के लिए करते हैं। और उसके अलावा उसके अलावा टीचिंग कोपिंग स्किल्स, हम पेशेंट को एक कोपिंग स्किल्स बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेन को लेके, अपने डिजीज़ को लेके किस तरीके से कोप कर सकते हो डिजीज़ से। ठीक है, ये सारे हमारे गोल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ गोल्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिटरमाइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, के किस तरीके से हेल्थ के रिलेटेड बिहेवियर होता है। एनी बिहेवियर इफेक्ट पर्सन्स हेल्थ स्टेट आइदर पॉजिटिव नेगेटिव एंड कंसिडर दे आर हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, चाहे वो पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर हो, हमें उसकी हेल्थ के बारे में पता चलता है उसके बिहेवियर के थ्रू। ठीक है, डेली हैबिट्स इन्वॉल्व द डाइट, एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस एंड सब्सटेंस दैट कैन not related to the preventions of the disease, but they also effect for managing chronic illness and degree of stability। कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, डाइट लेते हो या फिर सेल्फ प्रैक्टिस करते हो तो ये क्या है कि ये आपको डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, इलनेस तो ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज आल्सो इफेक्ट इन क्रोनिक इलनेस, अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस है उसके इफेक्ट को भी डिसेबल करती है और उसकी डिग्री को कम करती है। उसके अलावा आपकी जो डिजीज़ है उससे भी आपको प्रिवेंट करती है आपकी लाइफ स्टाइल। उसके अलावा it is difficult to manage any activities or behavior that does not affect on the health in some way, either they are direct indirect, कि कुछ ऐसे वे होते हैं जिनको हम इमेजिन द एक्टिविटीज ऑफ द बिहेवियर, हम कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, और वे देखते हैं डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उन दोनों तरीकों से हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लॉस ऑफ द कंट्रोल, लॉसेस ऑफ द कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम्स रिगार्डिंग टू काज ऑफ हर एक्सपीरियंस एंड फैक्टर्स फैक्टर टू विच दैट पर्सन एट्रीब्यूशन सक्सेस और फेलियर, के कुछ ऐसे इंडिविजुअल के सिस्टमेटिक रिगार्ड्स बिलीव्स होते हैं, सिस्टमेटिक रिगार्ड के हिसाब से जिनकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है पर्सन एट्रीब्यूशन को, और उसकी वजह से चाहे वो फेलियर हो चाहे वो सक्सेस हो उनसे वो एक्सपीरियंस करता है। उसके अलावा देयर कॉन्सेप्ट यूजली इंडिविजुअल्स इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक जो इंडिविजुअल है वो उनके
टू कैटेगरीज होते हैं, वो इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, लोगों के साथ क्या है, खुद के साथ क्या है, और उसके अलावा वो क्या क्या सीख रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो सारी चीज़ें आ जाती है लेयर्स ऑफ कंट्रोल। उसके बाद बात करते हैं लेयर्स ऑफ कंट्रोल। इंटरनली किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं पर्सन्स एज इंटरनली लेयर्स ऑफ कंट्रोल्स द पर्सन एट्रीब्यूशन सक्सेस देयर ओन इफेक्ट एंड एबिलिटी, कि अगर सक्सेस हो रहा है कि उसमें इंटरनली इतनी एबिलिटी होगी, अपनी एबिलिटी की वजह से या फिर अपनी ओन इफेक्ट की वजह से वो इतना सक्सेस है, ठीक है, एट्रीब्यूशन यही कहता है। और उसके अलावा अ पर्सन whose expect for the success will be more motivated and more likely to learn, कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा मोटिवेट है, उसको ज़्यादा सीखना है, लाइकली लर्न करना है, तो वो भी क्या है कि वो भी एक सक्सेस बन सकता है, वो भी एक इंटरनल है, क्योंकि वो मोटिवेशन इनसाइड से आता है। और उसके अलावा लेयर्स ऑफ द कंट्रोल व्यू ऑफ द इनबॉर्न पर्सनालिटी कंपोनेंट, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनबॉर्न्स, उनमें वो सारी चीज़ें आ जाती है। और उसके अलावा क्या बात करते हैं कि ना, हाउ एवर दे आर